हम जिस बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किडनी फेलियर और किडनी रिलेटेड डिजीज। आज हम डिस्कस करेंगे इसके साइंस, इसके कॉजेज़, इसका क्योर और इसकी डाइट जिससे ये कम की जा सकती है। सबसे पहले आते हैं इसके सिम्टम्स पे। सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट जो इसका सिम्टम है ना, वो आपको पता चल जाएगा यूरिनेशन से, पेशाब से। इसमें पेशाब गाढ़ा हो जाता है और बहुत कम पेशाब आता है और अक्सर उसके अंदर झाग भी बनना शुरू हो जाती है। झाग बनने की मेजर वजह ये होती है कि आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आप पेशाब करते हैं, पेशाब के दौरान अगर झाग बन रही है आपकी सरफेस के ऊपर, तो इट मीन्स के प्रोटीन खारिज हो रहा है और एल्ब्यूमिन खारिज हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि इसका रंग बहुत 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 ज़्यादा डार्क हो जाता है और आपको पेशाब बहुत कम आता है। दूसरी मेजर वजह ये है कि आपके थकावट शुरू हो जाएगी और आपको खारिश होगी, बिकॉज हमारे किडनीज का काम यही होता है कि हमारे ब्लड के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स और गैर ज़रूरी मवाद है उनको एलिमिनेट करना। जब हमारा किडनी अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा तो वो इन सारे टॉक्सिन्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। उसके एलिमिनेट ना करने की वजह से आपको थकावट शुरू हो जाएगी और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें रूनुमा होना शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे किडनी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, एरिथ्रोप्रोटीन। उसका काम ये होता है कि वो हमारे बोन्स को सिग्नल देता है कि अब हमें ब्लड बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी किडनी के रिलेटेड डिजीज़ चलती है तो वो आपको एक और बीमारी में मुब्तला कर सकती है जिसे एनीमिया कहते हैं, इसके अंदर ब्लड नहीं बनता। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। रिलेटेड डिजीज़ की क्या वजूहात हो सकती हैं, किन वजूहात की बना पे आप किडनी के फेलियर का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले इसकी वजह आती है ब्लड प्रेशर। इस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां रूनुमा होती हैं वो एक सिंगल डिजीज़ नहीं होती, वो और बहुत सी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड होती है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर होने की वजह से आप किडनी रिलेटेड डिजीज़ भी फेस कर सकते हैं और डायबिटिक भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मेडिसिन की एक्सेस यूज़ करना। हमारे जो हकीम हजरात होते हैं और जो उस कदर से पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो आम तौर पे डिस्पेंसर के पास चले जाते हैं या गांव के अंदर मौजूद डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, उनसे मेडिसिन लिखवाते हैं जिनको मेडिसिन का उतना नॉलेज नहीं होता, और जब वो आप खाते हैं तो उससे भी हमारे गुर्दों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली के अंदर लोग इस बीमारी में मुब्तला है, इस बीमारी को फेस करते हैं, किडनी के रिलेटेड डिजीज़ को, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली आप भी उस चीज़ को फेस कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके रिस्क फैक्टर को। सबसे पहले इसका रिस्क फैक्टर है मोटापा। अगर आप मोटे हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ बीमारियाँ फेस कर सकते हैं जिनके अंदर किडनीज डिजीज़ भी एक है। तो किडनी के रिलेटेड डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको किडनी के रिलेटेड डिजीज़ चल रहे हैं या नहीं। उसके लिए एक टेस्ट होता है RFTs, रेनल फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं लाइक क्रेटिनाइन, EGFR, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आमतौर पे। अगर क्रेटिनाइन की वैल्यू बढ़ती जा रही हो तो वो आपके इंडिकेट करती है कि आप सीवियर किस्म के किडनी डिजीज़ से गुजर रहे हैं, आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही, आपकी किडनी टॉक्सिन्स को और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट को सेक्रीट नहीं कर रही, एलिमिनेट नहीं कर रही है अपनी बॉडी से। तो उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और डॉक्टर की प्रेस्क्राइब मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। और हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं अपने खाने को बेहतर करके, अपने खाने के अंदर वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ज़्यादा करके और प्रॉपर खाने से। एक्सेसिव या ओवर ईटिंग से भी हमें इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल सकता कि हम इन चीज़ों की तरफ मज़ीद बढ़ते ही जाएं। दूसरी चीज़ है इसके बचाव के लिए कि आप वर्जिश करें, अपने डाइट प्लान को बेहतर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। सो हम आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें इस तरह से ही अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।